हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो देखिए, इफ ए इक्वल टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ एम इंटू एन। अगर ए इक्वल टू ए आई जे कोई एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging its row and column is called transpose of A. Transpose of A, and it is denoted by A dash equal to A I j n into m. A j I n into m, ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, देन अगर उसके रो और कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि रो को हम कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, ऑब्टेन होगा, वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मैट्रिक्स ए इस टाइप से लेते हैं 3 4 5 6 7 8, तो आप यहाँ पर देखोगे इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके रो को कॉलम बना देंगे, यानी कि रो जो 3 4 5 जो रो है इसको आप कॉलम बना दो, 3 4 5, उसके बाद ये वाली सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम। और अब जो हमें मैट्रिक्स मिला है, ऑब्टेन हुआ है, वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया। हमने क्या किया है, मैट्रिक्स की जो रो थी उसको हमने कॉलम बना दिया और जो कॉलम थे उसको हमने रो बना दिया। बस इतना सा हमें चेंज करना है इस मैट्रिक्स में। समझ में आया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कि किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है वही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और उसको डिनोट करते हैं ए डैश से। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, वो ये होती है, अगर हम ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर के इंटू ए है और इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो इक्वल आएगा के इंटू ए के ट्रांसपोज के। थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसके बाद फोर्थ है, ए बी का होल ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है पहले बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। तो ये कुछ
प्रॉपर्टीज हैं ए के ट्रांसपोज की, विदाउट प्रूफ प्रॉपर्टीज है, एज अ स्टेटमेंट हमें यूज करनी है और अपने जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इनको हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज को एक एक एग्जांपल की हेल्प से और समझते हैं। तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं जो है 3 √2 एंड 2, उसके बाद है 4 2 0। ये हुआ मैट्रिक्स ए। यहीं से हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 3 √2 2 4 2 और 0। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब यहीं से हम क्या निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका भी ट्रांसपोज, यानी कि अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, इसकी जो कॉलम है उसको रो बना देंगे और जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, यानी कि 3 4 √2 2, यहाँ पर 2 एंड 0। तो आप देखोगे कि जो ए की वैल्यू थी वही सेम ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। इससे हमें क्या पता चलता है कि ए के ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी के लिए प्रूफ करते हैं। बी कोई मैट्रिक्स लेके चलते हैं 2 -1 2 1 2 एंड 4। ये हमने एक मैट्रिक्स बी लिया है, कोई भी कांस्टेंट के लिया है, तो हम क्या निकालते हैं, के इंटू बी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि क्या आएगी 2k -k 2k, इधर k 2k एंड 4k। अब हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, k इंटू बी, इसका होल ट्रांसपोज, क्या वैल्यू आ जाएगी 2k k 2k, यहाँ माइनस के है तो माइनस का के है, इधर k 2k एंड 4k। आप क्या करोगे, इसमें से k की वैल्यू निकाल लोगे, ये k हमने कॉमन निकाल लिया कंप्लीट मैट्रिक्स में से, तो अंदर क्या बचा 2 1 -1 2 2 एंड 4। ठीक है, और ये क्या है, ये है b का ट्रांसपोज और बाहर क्या है k, यानी कि हमारा k इंटू बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, k इंटू बी का ट्रांसपोज। यहाँ से आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है कुछ इस टाइप से, मैट्रिक्स ए है 3 √3 2 4 2 0। ये है मैट्रिक्स ए, और यहीं साथ ही में आपको मैट्रिक्स बी गिवन है कुछ इस टाइप से 2 -1 2 1 2 एंड 4। हमें जो प्रूफ करना था वो ये था कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये इक्वल आता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसमें हमें क्या निकालना होगा, पहले ए प्लस बी निकालेंगे हम और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 3 + 2 5 √3 प्लस माइनस का 1 यानी कि √3 - 1 2 + 2 यानी कि 4, उसके बाद 2 4 + 1 5 2 + 2 4 एंड 0 + 4 4। ये तो आ गया ए प्लस बी। यहीं पे साथ ही में क्या निकालेंगे हम, ए
प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 अंडर रूट 3 माइनस 1 4 5 4 एंड 4। ये आ गया ए प्लस बी का फुल ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड, उसमें हमें क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, 3, इस कंप्लीट जो रो है इसको कॉलम बना देंगे। 3 अंडर रूट 3 2 4 2 एंड 0। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। 2 माइनस 1 2 1 2 एंड 4। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 प्लस 2 दैट इज 5 4 प्लस 1 5 अंडर रूट 3 एंड माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 2 प्लस 2 4 इधर 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 आएगा और 0 प्लस 4 ये भी क्या है 4 आया। तो आप क्या देखते हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो प्रॉपर्टी थर्ड भी प्रूफ होती है। उसके बाद बची है प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। कितनी, ये बस 3 ही प्रॉपर्टीज है, एक सेकेंड फोर्थ भी है। देखिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, -2 4 एंड 5, और एक मैट्रिक्स बी लेते हैं 1 3 एंड -6। ठीक है, हम क्या वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या निकालेंगे, ए इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि -2 4 5 मल्टीप्लाई बाई 1 3 एंड -6। इसकी क्या वैल्यू आएगी, -2 इंटू 1 -2 प्लस 4। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यानी कि -2 इंटू 1 -2, उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -2 इंटू 3 दैट इज -6, उसके बाद माइनस का सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 12 माइनस का 24, उसके बाद 5 15 माइनस का 30। ये वैल्यू आ गई। देखिए हमने ए बी निकाल लिया, अब ए बी का ट्रांसपोज निकालना तो क्या वैल्यू आएगी, -2 -6 12, यहाँ पर 4 12 -24, इधर 5 15 एंड माइनस का 13। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, जो कि क्या आएगा, अगर इस टाइप से एक कॉलम है तो इसको रो में बना देंगे, यानी कि -2 4 एंड 5। हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए ये एक रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 3 एंड -6। ये हमारे पास ए
ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड में हमको जो निकालना है वो है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि 1 3 -6, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है -2 4 एंड 5 के साथ। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 1 इंटू -2 माइनस का 2 4 एंड 5, इधर माइनस का 6, इधर 12, इधर 15, इधर माइनस का माइनस एंड माइनस प्लस, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1/, माइनस का माइनस प्लस यानी कि वैल्यू प्लस के 12, इधर माइनस का 24 और माइनस का 30। ये आ गई राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल किसके है, वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। जो हमें प्रूव करना था, इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इतना प्रूफ करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स अब देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक के लिए पढ़ते हैं। अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज निकालने के बाद वो वैल्यू ए के ही इक्वल आ जाती है, तो हम बोलेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, अगर हम कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हैं और उसका हमने कर दिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के बाद वो वैल्यू आती है -a की इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका नेगेटिव आता है तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अब देखिए इस सब के बाद हम थ्योरम फर्स्ट करते हैं। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, देखिए फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric। ठीक है, हमें ये दोनों बातें प्रूफ करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या मान चलते हैं, लेट b इक्वल टू a प्लस a डैश। ठीक है, हम b की वैल्यू मानते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज करते हैं, b का ट्रांसपोज दोनों साइड करेंगे तो इधर इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर a प्लस बी का हम ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल आता है, a का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसी का यूज करते हुए ये किसके इक्वल आ जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस
ए ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज, उसके बाद ए ट्रांसपोज एज इट इज, और हमें पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। इसको हम चाहें तो आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव किसकी वैल्यू आएगी, ए, बी डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस ए डैश, सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, यानी कि बी डैश जो वैल्यू आ गई वो आ गई किसके इक्वल, बी के इक्वल। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है। उसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। उसके लिए हम क्या मानते हैं, लेट सी इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा अगर इतना मानते हैं, दोनों साइड फिर से हम ट्रांसपोज करते हैं, तो सी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू ए का होल ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज करते हैं, वो इक्वल आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ए ट्रांसपोज माइनस ए डैश, ए ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज। अच्छा अब ए ट्रांसपोज किसी का तो सेम एज इट इज, और आप जानते हो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या वैल्यू आएगी, ए माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सी के इक्वल। यानी कि हमने सी का ट्रांसपोज किया और वो किसके इक्वल आया, माइनस सी के इक्वल। और अगर ऐसा होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आए तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है।